बायोलॉजी टॉपिक सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कल अपना पहला जो टॉपिक था दैट इज आवर हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। इसमें जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगर इसके अलावा और भी कोई टॉपिक हो जिसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज आवर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है वो क्या होता है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं एंड रिलीज आउट करते हैं, एल्वियोलर एयर को, दैट इज कौन सी होती है एल्वियोलर एयर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ CO2। तो उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं और इस मैकेनिज्म को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रीथिंग में दो मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा हमारा वो इंस्पिरेशन होगा और जो दूसरा होगा वो एक्सपिरेशन होगा। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, इंस्पिरेशन मतलब जब एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, कहां पर, लंग्स के पास, तो उसे इंस्पिरेशन बोलेंगे। और जब एयर बाहर निकलेगी, ड्रॉन आउट या फिर एक्सपेल्ड आउट, कहां से, फ्रॉम आवर लंग्स, उस कंडीशन को हम एक्सपिरेशन कहेंगे। यहां पर इसके अलावा हमें डायाफ्राम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल एंड दूसरी होती है इंटरनल। ये जो एक्सटर्नल इंटरनल होती है ये क्या होती है, दैट आर इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि कहां प्रेजेंट होती है, बिटवीन द रिब्स। आगे बढ़ते हैं इंस्पिरेशन की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है वो मैं बता देती हूँ। जो इंस्पिरेशन होता है ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारी लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। किसका होगा नेगेटिव प्रेशर, लंग्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारा एक्सपिरेशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सपिरेशन में जब हमारी लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के प्रेशर से हमारी लंग्स का प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन। इसी के बारे में लिखा हुआ है। जो इंस्पिरेशन होता है वो शुरू कैसे होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है डायाफ्राम की, डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है डायाफ्राम का तो क्या हो जाता है, थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज कैसे होता है, बाया एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये मैंने आपको जितना भी बता दिया है, द रेस्ट इज गिवन इन द पैराग्राफ। ये सारा पैराग्राफ में भी गिवन है, इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं सो दैट अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो वो यहाँ से रीडिंग से कवर अप हो जाएगा। तो इंस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, इफ द प्रेशर विद इन अ लंग्स, जो लंग्स
जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है उससे क्या बोलते हैं, दैट इज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वो इज लेस देन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के प्रेशर से कम होता है तो उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। दैट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होता है, जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब कि हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, तो उसे हम उस कंडीशन पे क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है। इसमें हमें डायाफ्राम और कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स देखने को मिलते हैं, जो कि होती है हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द रिब्स, जिनका काम क्या होता है, इन मसल्स का काम क्या होता है, दैट हेल्प्स इन अ जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ये ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करती है। इंस्पिरेशन जो होता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पिरेशन कब होता है, इनिशिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारा जो वॉल्यूम है थोरासिक चैम्बर का वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमारा इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक हमने देख लिया है। यहां से फिर क्या होगा, जब हमारा डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वॉल्यूम जो है थोरासिक चैम्बर का बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, बाया एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ से बढ़ गया। इसके बाद क्या होगा, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, दैट इज EICM, ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर से हमारा वॉल्यूम जो थोरासिक चैम्बर का है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अब की बार कैसे होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ से होगा। पहले हमारा कैसे हुआ था, दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ से हुआ था। अब कैसे इंक्रीज हुआ है, दैट इज वाया डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इसके बाद क्या होगा, तो ओवरऑल हर तरीके से थोरासिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, एंटीरियर से भी बढ़ गया, पोस्टीरियर से भी बढ़ गया, डॉर्सो से भी बढ़ गया, वेंट्रल से भी। तो ओवरऑल जो थोरासिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है दैट इज अ पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी हमारा बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब हमारे जो लंग्स का प्रेशर है, यहां हम लिख देते हैं लंग्स का प्रेशर, दैट इज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर से लंग्स की तरफ आने, एयर क्या होगी, टुवर्ड्स लंग्स मूव करेगी, लंग्स की तरफ आने के लिए मूव करेगी, और उसी कंडीशन को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, दैट इज ये जो हमारा डायाफ्राम है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायाफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा थोरैक्सिक चैम्बर का वॉल्यूम था वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ से बढ़ गया। इसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर से हमारा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर बढ़ गया, और अब की बार कैसे बढ़ा, वाया डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ से। तो हर तरीके से हमारा थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। फिर हमारी जो लंग्स का प्रेशर है
हमारी विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जितनी भी एयर बाहर प्रेजेंट है वो लंग्स की तरफ आने के लिए मूव करेगी। इसी प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप। ये लिफ्ट अप होने लगेंगे, मतलब रिब्स ऑफ स्टर्नम है ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है थोरासिक चैम्बर का वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ। तो एक तरीके से पूरे में इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम और फिर हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद जो भी हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज जो हमारी लंग्स का प्रेशर है उसके प्रेशर को कम कर देगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एयर जो है वो आउटसाइड मतलब बाहर से लंग्स की तरफ आने के लिए मूव करेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ इंस्पिरेशन। यहाँ पे हमारा इंस्पिरेशन कंप्लीट होता है। दैट इज अ दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो डायग्राम है कि यहाँ से हमारी एयर एंटर कर रही है, तो जो हमारा डायफ्राम है इस कंडीशन में क्या हो रहा है? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज अ रिब केज। रिब्स और स्टर्नम जो है वो भी रेज्ड हो गए हैं। रेज्ड मतलब दैट इज अ लिफ्ट अप, थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है थोरासिक चैम्बर का वो पूरा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर एक्सपिरेशन। जितना हमने इंस्पिरेशन में पढ़ा, एक्सपिरेशन उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? वहां पे हमने पढ़ा था डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ डायाफ्राम क्या होता है? रिलैक्स्ड होता है। इसके बाद जो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। जो स्टर्नम और रिब्स होते हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं, वो यहाँ पे सारे क्या आ जाते हैं? अपनी अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाते हैं। तो जो हमारा थोरासिक वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। अब की बार अगर थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या होने लगेगा? जो हमारी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, दैट इज जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये पल्मोनरी वॉल्यूम है और ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है। ये जो होता है ये लंग्स का होता है। तो ये जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है लंग्स का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है बढ़ने लगा तो वो क्या करने लगेगा? एक्सपेल्ड करेगा। किसको? जो भी एयर प्रेजेंट है वो लंग से बाहर की तरफ को मूव करने लगेगी, क्योंकि जो हमारे अंदर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डायाफ्राम है वो अपनी रिलैक्स स्टेट पे आ जाएगा, स्टर्नम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, रेज स्टर्नम सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जो हमारा थोरासिक वॉल्यूम है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जितनी भी एयर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर वो एक्सपेल्ड आउट होने लगेगी, बाहर की तरफ जाने लगेगी। दैट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, दे रिटर्न, एंड द डायाफ्राम एंड स्टर्नम दे आल्सो रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन, अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे चले जाएंगे जैसे पहले थे। इसके बाद थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, फिर से हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी ये भी डिक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों डिक्रीज हो गए तो जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब जो लंग्स का प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगेगा, वो बढ़ जाएगा। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा? एक्सपल्शन होने लगेगा एयर का लंग से बाहर की तरफ एयर जाने लगेगी। इसी को हम एक्सपिरेशन कहते हैं।
यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। तो जो हमारे एब्डोमेन में जो भी मसल्स प्रेजेंट होती है उनकी हेल्प से हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमारे पास होती है। ऑन एन एवरेज एक एवरेज में एक हेल्दी ह्यूमन कितनी बार ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार ब्रीथ करता है? 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग मूवमेंट, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथिंग के मूवमेंट में यूज हो रही है, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हो रही है वो सारे उसका एस्टिमेशन हम सारा किसके कर सकते हैं? स्पायरोमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, स्पायरोमीटर से कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि हमें क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस में भी हेल्प करती है। ठीक है, किससे मेजर कर सकते हैं? स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। किसको? वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी भी अंदर बाहर जा रही है ये सारी दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है ये हमारा किसका डायग्राम है? ये हमारा एक्सपिरेशन का डायग्राम है। That is this is a expiration. इसमें क्या होती है? लंग से एयर बाहर की तरफ आ रही है, जो डायाफ्राम है ये रिलैक्स्ड हो गए हैं। इसके बाद ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए हैं। वॉल्यूम ऑफ जो थोरेक्स है या थोरासिक चैम्बर है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक्सपिरेशन और हमारा जो इंस्पिरेशन था ये भी समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड कर रही हूँ। ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यहाँ खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात करेंगे, जो कि किसका पार्ट है? दैट इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जो लास्ट में गिवन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।